मोदी कैबिनेट विस्तार से जुड़ी सत्रों से बड़ी खबर सामने आ रही है। मोदी मंत्रिमंडल में बड़े फेरबदल की तैयारी देखने को मिल रही है। कई नए चेहरों को जगह मिल सकती है। वित्त और शिक्षा मंत्रालय में बदलाव संभव है। कई केंद्रीय मंत्री को हटाया जा सकता है। कई विभागों में फेरबदल की तैयारी है। तो राघव चड्ढा को मिल सकती है नई जिम्मेदारी। बड़ी खबर सामने आ रही है। मोदी कैबिनेट विस्तार से जुड़ी सूत्रों से बड़ी खबर। मोदी मंत्रिमंडल में बड़े फेरबदल की तैयारी चल रही है। कई नई चेहरों को जगह मिल सकती है और साथ ही वित्त और शिक्षा मंत्रालय में बदलाव भी संभव देखे जा रहे हैं। कई केंद्रीय मंत्रियों को हटाया जा सकता है और कई नए मंत्रियों को जगह मिल सकती है। मोदी कैबिनेट में कई विभागों में भी फेरबदल हो सकता है। राघव चड्ढा को जगह मिल सकती है। मोदी मंत्रिमंडल में बड़ी फेरबदल की तैयारी, सूत्रों से बड़ी खबर। कई नए चेहरों को जगह मिलेगी। वित्त और शिक्षा मंत्रालय में बदलाव संभव है। कई केंद्रीय मंत्रियों को हटाया जा सकता है। इस बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है। कई विभागों में भी फेरबदल की तैयारी देखने को मिल रही है। राघव चड्ढा को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। मोदी मंत्रिमंडल में बड़ी फेरबदल की तैयारी चल रही है। इस बीच में कई नई चेहरों को जगह मिल सकती है मंत्रिमंडल में और कई नई चेहरों को मंत्रिमंडल में नई जिम्मेदारी मिलेगी तो कई चेहरों को हटाया भी जा सकता है। इस्तीफे और बदलाव दोनों की संभावना बरकरार है। नए चेहरों को जगह, राघव को बड़ी जिम्मेदारी। मोदी मंत्रिमंडल विस्तार में नए लोगों को जगह मिलेगी। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल की संभावना जताई जा रही है। मोदी मंत्रिमंडल विस्तार होगा और इसमें नए चेहरों को जगह मिलेगी तो कई चेहरे को इस्तीफा भी देना पड़ सकता है और कई चेहरे का विभाग भी बदल सकता है। तो मोदी मंत्रिमंडल विस्तार से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों से बड़ी खबर। मोदी मंत्रिमंडल में बड़ी फेरबदल की तैयारी चल रही है। नए चेहरे को जगह मिल सकती है। कई नए चेहरों को मौका मिलेगा इस दरमियान और वित्त और शिक्षा मंत्रालय में बदलाव संभव। कई केंद्रीय मंत्रियों को हटाया जा सकता है और कई विभागों में भी फेरबदल की तैयारी चल रही है। राघव चड्ढा को नई जिम्मेदारी मिल सकती है कैबिनेट में। मोदी मंत्रिमंडल में बड़ी फेरबदल की तैयारी है। तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी कोमल इस वक्त हमारे साथ बनी हुई हैं। कोमल, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? मोदी कैबिनेट में किसको नई जगह मिलेंगी और किसकी विदाई हो सकती है? देखिए, जानकारी तो नहीं क्योंकि अभी सिर्फ चर्चाएं हैं, संभावित नामों की चर्चाएं जो है वो चल रही है या जो जिस तरीके के से मोदी सरकार काम करती है उसको देख करके संभावनाएं जताई जा रही है कि कई केंद्रीय मंत्री जो है उनके विभागों में बदलाव हो सकता है या कईयों का भार हल्का हो सकता है। जिनके पास 2 या 3 मंत्रालय हैं उनको थोड़ा कम किया जा सकता है। वहीं कई MOS जो हैं उनका जिनका कार्यकाल खत्म हो रहा है उनकी जगह दूसरों को लाया जा सकता है। तो अब कौन से चेहरों को लाया जाएगा ये मैटर करता है। इसमें ये माना जा रहा है कि एनडीए का कुनबा जो है थोड़ा ताकतवर हुआ है क्योंकि जिस तरीके से राजनीतिक उथल पुथल अभी हुई थी उसके बाद उन नए चेहरों को इसमें जगह मिल सकती है मोदी मंत्रिमंडल में। साथ ही में ये माना जा रहा है कि कई अनुभवी और कई युवा चेहरे भी और खासतौर से महिलाओं के चेहरों पर को तरजीह दी जाएगी, चाहे वो संगठन की बात हो चाहे मंत्रिमंडल की बात हो। तो सुदीप बंदोपाध्याय का नाम इसमें आ रहा है, श्रीकांत शिंदे का नाम आ रहा है महाराष्ट्र से, इसी तरह से बंगाल और महाराष्ट्र और उसके बाद जिन राज्यों में चुनाव होंगे, पंजाब की अगर हम बात करें, पंजाब को लेकर के राघव चड्ढा का नाम भी इसमें सामने आ रहा है कि उनको भी कोई कैबिनेट में जगह मिल सकती है। यूपी की बात करें, उत्तराखंड की बात करें तो संगठन में या कैबिनेट में, मोदी कैबिनेट में जो भी ऐसे चेहरे हैं जो चुनावी राज्यों से जुड़े हुए हैं, क्षेत्रीय समीकरण को साधते हुए या सामाजिक समीकरण को साधते हुए उन चेहरों को तरजीह दी जाएगी और कुछ मंत्रालयों में बदलाव भी किया जा सकता है। इसकी पूरी संभावना है। लेकिन ये अभी मैं फिर कह रही हूँ कि संभावनाएं हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी विदेश यात्रा पे जा रहे हैं और विदेश यात्रा के बाद जब लौटेंगे तो उम्मीद की जा रही है कि ये कैबिनेट की लिस्ट नई आए और लेकिन अभी तक क्योंकि आपको पता ही है कि मोदी सरकार में एकदम चौंकाने वाले नाम भी आते हैं, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष
नितिन नवीन के का हो या दिल्ली की मुख्यमंत्री का जो है आखिरी टाइम सबको पता चला मुख्यमंत्री हैं, तो कोई चौंकाने वाले चेहरों के नाम भी आ सकते हैं या कुछ मंत्रालयों के बारे में चौंकाने वाली बातें भी देखने को मिल सकती हैं। ऐसे में कोमल ये भी सवाल उठता है कि देखिए 2 राज्यों में चुनाव है, प्रधान अब देखा जाए तो पंजाब में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, तो क्या चुनावी राज्यों पर भी इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल, मैंने आपको कहा कि जैसे राघव चड्ढा जो है, राघव चड्ढा को जो है पंजाब की जिम्मेदारी दी जा सकती है। उधर से तरुण चुग है, वो उनको तो सांसद बनाया है मध्य प्रदेश से, पर वो भी पंजाब पूरी तरह से संभाल रहे हैं। तो ऐसे चेहरों को बिल्कुल जगह दी जाएगी। और साथ ही में उत्तराखंड की बात करें, चाहे संगठन में जगह मिले, जैसे कि अगर संगठन की बात करते हैं नितिन नवीन की नई राष्ट्रीय टीम की, तो उसमें रेखा वर्मा जो है उनको लाया जा सकता है, दशकों से संघ से जुड़ी हुई हैं और उसके बाद पार्टी में भी एक बड़े पद पर रही हैं, उत्तराखंड से हैं, उत्तराखंड के चुनाव हैं। ऐसे यूपी की अगर बात करें, यूपी से चुनाव है, मध्य प्रदेश की बात करें तो वीडी शर्मा का नाम आ रहा है। इस तरीके से चुनावी राज्यों से नाम जरूर आ रहे हैं कि उनको बड़ी जिम्मेदारी चाहिए। बिल्कुल कोमल, ऐसे बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।